वेलकम टू बैक गाइस आवर चैनल। आज हम समझेंगे वर्नर्स थ्योरी। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर्स थ्योरी क्या होती है। वर्नर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होती है और इसकी वैलेंसी के बारे में बताया। यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो दो वैलेंसी शो करते हैं। वन इज अ प्राइमरी एंड सेकंड वन इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जिसको हम लिगेंड के थ्रू फाइंड करते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो तो होती है आयनाइजेबल, और जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी उसको हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं, लिगेंड के थ्रू। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी करते हैं हम फाइंड लिगेंड के थ्रू। प्राइमरी वैलेंसी में ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू होता है और सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, जिस भी स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर में कंफ्यूजन रहता है, आज हम वो भी पढ़ेंगे। और आज हम ये जो वर्नर्स थ्योरी का टॉपिक है, इसके अंदर हम काफी छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम पहले देखें तो हम होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक के बारे में देखते हैं। होमो से क्या समझ आता है, होमो से समझ आता है यानी सेम। होमो से क्या समझ आता है, सेम। और हेट्रो से क्या समझ आता है, हेट्रो यानी होता है डिफरेंट। देखो, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स किससे बोलते हैं, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स उससे बोलते हैं जिसमें हमारा जो लिगेंड होता है ना, वो सिर्फ एक ही हो या सेम हो। अब देखो, अगर अपन इस कंपाउंड को देखेंगे, CONH3 6 टाइप यानी हेक्सामिन है और कोबाल्ट है, और ऊपर हमें जो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नंबर दिया है, जो चार्ज दिया है, वो कितना है, +2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो लिगेंड कितने, लिगेंड इसमें सिर्फ एक है, उसको हम 6 टाइम ले रहे हैं, यानी एमीन को हमने 6 टाइम लिया, तो हेक्सामिन है। तो इसमें लिगेंड कितना है, एक है, यानी सेम है। होमोलैप्टिक का मतलब क्या होगा, जिसमें सेम लिगेंड होगी। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें तो दूसरे में क्या है, आयरन EN इथिलीन डाइअमाइन, बिस इथिलीन डाइअमाइन और Cl2 क्लोरीन। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमें कितने लिगेंड गिवन है, इसमें हमें 2 लिगेंड्स गिवन है, एक तो EN बिस इथिलीन डाइअमाइन और दूसरा हमारा क्लोराइड। तो हमें 2 गिवन है, तो 2 गिवन है, यानी इसमें जो लिगेंड है वो डिफरेंट है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सबसे तो ये बड़ी सबसे कंफ्यूजन वाला तो ये रहता है, ये हमने देख लिया। अब हम एक देखेंगे डेल्टिसिटी। इस चैप्टर में है ना, डेल्टिसिटी, एम्बीडेंट, मोनोडेंट, बाइडेंट, इनका क्या मतलब होता है वो देखो। डेल्टिसिटी का क्या मतलब होता है, डेल्टिसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका क्या मतलब होता है, यानी जो मैंने क्या बताया, लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है ताकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना ले, ताकि वो क्या करे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना ले। तो डेल्टिसिटी क्या होगा कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना की फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेल्टिसिटी। अब जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो यानी वन, एक दे रहा है मोनो लिगेंड। और दूसरा अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइडेंट, और 3 दे रहा है तो ट्राई। और मान लो अगर एम्बीडेंट का क्या मतलब होता है, एक हम ये वर्ड भी काफी जगह देखते हैं कि एम्बीडेंट लिगेंड, ये क्या होता है, मोनोडाइट्राइल, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें कोई लिगेंड होगा ना, जैसे मान लो मैं लिगेंड नाम ले लेती हूँ और लिगेंड लेती हूँ नाइट। ठीक है, मैंने ये लिया, ये क्या करेगा, ये 2 तरीके से लॉन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, लेकिन एक टाइम में सेंट्रल मेटल के साथ एक ही बार ये जुड़ सकता है, एक ही बार अटैच हो सकता है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 तरीके से दे सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो कंफ्यूज कर दिया बिल्कुल ही। देखो, जैसे नाइट्रो है तो ये, तो एम्बीडेंट लिगेंड के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो एक, जैसे मान लो मैं NO2 की बात करती हूँ, NO2 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी टू साइड से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैसे, जैसे एक तो ये ONO यानी O साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, और ये की N साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हालांकि ये अटैच सेंट्रल जो मेटल एटम होता है उससे एक बार ही हो सकता है, एक बार होके ही, जैसे मान लो कि ये है, ये हमारे के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इधर मैंने CN की जगह NO2 लिख दिया, तो ये जो NO2 है, या तो ONO लिख दो या NO2 लिख दो, तो इलेक्ट्रॉन
O भी दे सकता है और इलेक्ट्रॉन N भी दे सकता है, लेकिन अटैच ये जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe उससे एक ही बार हो सकता है। ऐसा नहीं कि NO2 भी हो गया O भी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या तो N हो सकता है या O हो सकता है, हालांकि जबकि इसके पास ऑप्शन 2 होते हैं। अब जैसे एक ऑप्शन की और बात करते हैं, थायोसाइनाइड, तो इलेक्ट्रॉन S भी दे सकता है और NSC भी दे सकता है, थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड। हालांकि फिर से बता देती हूँ, CMA सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही साइड अटैच हो सकती है, लेकिन इनके पास ऑप्शन होते हैं कि 2 बार दे सकते हैं। तो डेंसिटी हमने पढ़ लिया कि कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है CMA सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। मोनोडाइडेंट जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, बाइडाइडेंट में 2, पोली में 2 मोर देन 2 एंड एमबी का मैंने समझा दिया। एक होता है एक हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जो सेंट्रल मेटल एटम है एक्ट्स एज अ लुईस एसिड एंड लिगेंड्स लुईस बेस। देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और लिगेंड के पास ल्यूविस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर ऑफ ल्यूविस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके पास के इलेक्ट्रॉन वो रिच क्वांटिटी में होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। तो लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। तो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करता है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड CMA को, सेंट्रल मेटल एटम को। तो जब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। और लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और मैं किसी को डोनेट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हो जाऊंगी, लिगेंड। मैं एक्ट किसकी तरह करूंगी, बिहेव किसकी तरह करूंगी, लुईस बेस की तरह। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। एसिड से क्या समझोगे, ए एसिड और ए एक्सेप्टर, बी बेस और बी डी डोनर, ठीक है। ये स्मॉल ट्रिक है ये। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में। ये क्या होता है, डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ये देखिए क्या होता है। तो जैसे मान लो ये मैंने लिया डबल सोल्ट K2SO4 डॉट A इंटू SO4 का थ्राइस डॉट 24H2, यानी जो H2 के मोल्स मैंने कितने लिए, 24 लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहर सोल्ट बोलते, क्या बोलते हैं, मोहर सोल्ट, जिसका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये क्या है, डबल सोल्ट है, मोहर सोल्ट होता है। एक हमने कॉम्प्लेक्स सोल्ट किया है, हेक्सासाइनाइड ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट, ठीक है। ये जो डबल सोल्ट है ना, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है। डबल सोल्ट ऑलवेज स्टे इन सॉलिड स्टेट। बट ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, एंड इन फर्दर चांसेस, मिनिमम चांसेस ये गैस में भी हो सकता है, ठीक है। जो डबल सोल्ट होता है वो हमेशा किसमें स्टे करता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड कुछ चांसेस में गैस में भी करता है। तो ये जो डबल सोल्ट है ये सॉलिड में होता है। अब ये डिसोसिएट कैसे होता है उसके बारे में बात करें तो मैं इतना रफ कर देती हूँ। ये इतना कंसेप्ट समझने के बाद हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जो हमारा मेन टॉपिक था वर्नर्स थ्योरी, उसके बारे में बात करें। मान लो डबल सोल्ट, ये डबल सोल्ट पता है जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट कैसे हो, ये ऑलरेडी 24H2 है तो मैं कैसे डिसोसिएट होगा, ये देखो। ये जो पोटेशियम है ये इस तरह डिसोसिएट हो जाएगा, 2 के पॉजिटिव पोटेशियम पे चार्ज +1 होता है, ये इस तरह डिसोसिएट हो जाएगा। और ये जो सल्फेट है इस पे -2 चार्ज होता है तो इस तरह डिसोसिएट हो जाएगा। और ये H2 है, H2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसको हम H2 ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है बट ये डिसोसिएट हो जाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम है ये +3, ये इस तरह डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। एक हम अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट, यानी जो डबल सोल्ट था वो कंप्लीटली डिसोसिएट, ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। इतना मान लो जो हमने खुद देख लिया, ये जो होता है कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स में नाम ही कॉम्प्लेक्स है, नाम ही क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ये क्या होगा, इसका क्या होगा, जैसे K4 है, K14, ये तो डिसोसिएट हो जाएगा बट फर्दर पता है क्या हो जाएगा, इसमें FeCN6 और ये माइनस, ये इस तरह हो जाएगा। क्या हुआ, ये जो पोटेशियम था ये तो डिसोसिएट हो गया, लेकिन FeCN6 है,
FeCN6 टाइम ये है तो हेक्सासाइनाइड है। ये क्या है कि ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाए रखेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि Fe क्या है? Cm है, सेंट्रल मेटल एटम है, और Cn क्या लिगेंड है, ये क्या लिगेंड है, और ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो इन दोनों के बीच में ना बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि Cm भी इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Cn क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बीच का एक डिफरेंस समझ सकते हो, और इसको समझने का ये बेस्ट वे है। अब बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। अब हम ये सारा डस्ट क्या देते हैं, वर्नर्स थ्योरी। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लिया हमने। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा भी मैं निकालना सिखा दूंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, अगर हम निकालना चाहे तो अभी भी देख सकते हैं। इनिशियल कैसे निकालते हैं नंबर, वो देख लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट एटॉमिक लिविंग। यूनिट एटॉमिक यानी जो एक इलेक्ट्रॉन देते हो, बाय 2 और ट्राई यानी 3। तो मैं अगर ये एग्जांपल लूं, या फिर मान लो मैं कुछ और लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, ठीक है, ये 2 और ये मैंने, तो इसमें क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, EN है, ये इथिलीन डायमाइन है, बिस इथिलीन डायमाइन बोलते हैं इसको हम। तो ये जो इथिलीन डायमाइन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट कर सकता है। इतना मानते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है। तो 2 इसकी डेंसिटी है, और यूनिट एटॉमिक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला वो तो हमारे पास है नहीं। तो हम बात करेंगे बाई डेंडेंट की। तो बाई हमें EN मिला है, तो 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, हमने बात कर ली। और बाइडेंडेंट लिगेंड, अब आगे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, अब 2 को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इथिलीन डायमाइन के कितने टाइम से इथिलीन डायमाइन 2 टाइम है, तो हमने इसको बात कर ली। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस कंपाउंड का। देखो इस एक से नहीं समझ आया, एक और ले लेते हैं। मैं एज इट CO को बाइट लेती हूँ, और C2O4 मैंने लिया, ये लिया मैंने, मान लो मैं लेती हूँ 3 टाइम, ठीक है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकालूंगी, C2O4, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 डोनेट करता है, तो 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से, जो इसका कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो ये X, ये कितना है, -2 × 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। वर्नर्स थ्योरी देखो क्या कहती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है वो, ये जो प्राइमरी वैलेंसी ये होती है आयनाइजेज हो सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी डू नॉट आयनाइजेज या आयनाइजेज नहीं हो सकती। प्राइमरी वैलेंसी में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी इसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब हम ये कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, ये समझेंगे वर्नर्स थ्योरी ने। देखो वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ये कंपाउंड लिया CuCl3.6NH3, और इन्होंने Ag के प्रेजेंस में एक्सेस Ag+ में ये रिएक्शन करवाई। देखो क्या किया, CuCl3.6NH3 यानी हेक्साअमीन, इसकी रिएक्शन करवाई। ये Ag क्या, सिल्वर है, एक्सिस में, यानी बहुत ज्यादा सिल्वर ले लिया, बहुत ज्यादा सिल्वर पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसका पॉजिटिव है, Ag पे पॉजिटिव +1 आता है, तो एक्सिस में ये रिएक्शन करवाई। तब इनको क्या मिला, इन्होंने क्या देखा, 3AgCl के प्रेसिपिटेट इनको निकल के मिल रहे हैं, कि प्रेसिपिटेट आई थिंक सब बच्चे जानते होंगे, पर जो कुछ नहीं जानते वो क्या होता है प्रेसिपिटेट, आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ एक सॉलिड स्टेट बन जाती है। जैसे मान लो हमारा ये बीकर है और इसमें हमने कोई रिएक्शन करवाई है, इसमें रिएक्शन करे और नीचे जाके कुछ है ना ऐसा सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ हमें नीचे प्रेसिपिटेट मिलेगा, सॉरी माय वर्ड्स, इसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। वो कुछ भी कलर का हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ये हमारे येलो कलर का होगा। ये क्या होगा, ये येलो कलर का होगा। जैसे चूना कैसे होता है, व्हाइट कलर का नीचे जाके, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर के अंदर सैंड डालते हैं तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होती है, वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है जाके। तो उस हिसाब से एक जो सॉल्यूशन में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, व्हाइट येलो कुछ भी कलर का हो सकता है। समझ गया प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो हमें ये 3AgCl मिला,
उसके बाद हमने क्या किया, COCl3 वापस एक रिएक्शन कर 5NH3 लिए। पहले हम 6 ml मोल ले रहे थे, अब हमने 5 ml लिए, और वही बात है कि हमने Ag एक्सेस में करवाया, सेम रिएक्शन करवाई, बस चेंज क्या किया, 5NH3 चेंज किया। उसके बाद मेरे को क्या मिला, मैंने देखा तो मेरे को 2AgCl मिला। मेरे को क्या मिला, 2AgCl मिला। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद मैं वापस ये रिएक्शन करवाऊंगी COCl3 4NH3 और वापस एज इट इज Ag एक्सिस। फिर मैंने क्या देखा, मेरे को AgCl मिला। ये क्या हो रहा है, मैं जब देख रही हूँ ये जो Ag है सिल्वर है, ये पहले 3 था, मतलब जो क्लोरीन है वो पहले 3 मोल्स थे क्लोरीन के, पहले 3 क्लोरीन में डिसोसिएट हो रहा था, फिर 2 क्लोरीन में, फिर क्लोरीन एक ही रह गया, यानी धीरे धीरे नीचे जाने पे क्लोरीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्या रीजन है, जबकि जब मैं यहाँ देखूं इस साइड तो मैंने 3 क्लोरीन लिए, इधर भी मैंने 3 क्लोरीन लिए, इधर भी मैंने 3 क्लोरीन लिए, फिर जब आगे हम जब प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा क्लोरीन कम क्यों हो रहा है, ये क्या रीजन है। वर्नर्स थ्योरी ने, वर्नर्स जो साहब थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया था। कैसे किया था, उन्होंने ये कहा कि हम Cl यानी जो क्लोरीन है उसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं कर रहे, बट फिर भी जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्लोरीन की वैल्यू चेंज होती हुई मिल रही है। और मतलब ये जो देखो 3 AgCl 2 AgCl तो धीरे धीरे क्लोरीन की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्लोरीन की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, हम तो क्या एमीन कम ले रहे हैं। इसमें 6 मोल्स ऑफ एमीन, इधर 5 मोल्स ऑफ एमीन एंड इधर 4 मोल्स ऑफ एमीन, और बीच का मटेरियल तो सेम ही रख रहे हैं, Ag एक्सेस में रिएक्शन करवा रहे हैं। ये क्या रीजन है, ये देखो क्या रीजन है। इधर अगर मैं इस मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको अगर मैं इस लिखना चाहूँ, तब इन्होंने इसके बेसिस पे इन्होंने कहा था कि इसकी एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, CONH36। ठीक है, CONH36 इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, ये डिसोसिएट होगा पॉजिटिव में, और प्लस ये जो ये Cl है, ये Cl कैसे डिसोसिएट होगा 3Cl नेगेटिव में। ये जो क्लोरीन है इसके कितने मोल्स है, 3 है, तो ये 3Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा और ये पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा। अगर मैं इसके बात करूंगी, इसको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे लिखूंगी, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगी, CONH3 5 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, CONH3 4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या देख रहे हैं हम कि जब हमने इसको डिसोसिएट करके देखा, इसको आयनाइज करके देखा, तो इधर क्लोरीन की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे क्लोरीन की वैल्यू तो कम हो रही है, यानी इधर 3 क्लोरीन डिसोसिएट हो रही थी, इधर 2, इधर 1। तो वर्नर के अकॉर्डिंग यही था कि प्राइमरी वैलेंसी होती है वो तो होती है आयनाइजेस, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेस होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो पाती कंप्लीटली। आप इसको देख सकते हो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकती। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हम उसको फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू। अगर हम चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, मैं इसको डस्ट कर देती हूँ। सो अब हम क्या देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ वर्नर्स जो थ्योरी थी उसको और अच्छे से समझने का। हालांकि हमने COCl3 वो Ag वाले से पढ़ लिया था, बट एक एग्जाम्पल तो और बनता है अच्छे से समझने के लिए। तो मैं वापस वही कॉम्प्लेक्स सोल्ट वाला लेके आई हूँ। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सोल्ट को देखूं, अगर हम इसको डिसोसिएट करने की कोशिश करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया कैसे डिसोसिएट होगा, 4K पॉजिटिव, यानी ये जो पोटेशियम है ये तो डिसोसिएट हो गया भाई, ये तो डिसोसिएट हो गया। लेकिन आगे क्या होगा, FeCN6 ये डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक्सेप्टेड डोनर बेस वाला वो सब उसके बीच में चल रहे हैं, यानी इनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट है। ये कौन सा है, प्राइमरी, ये कौन सा मैंने बताया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और ये हो जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी क्या हो रहा था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, सेकेंडरी डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। सो पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया। तो और दूसरा पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी था उसमें हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, और जो सेकेंडरी उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया था। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट। जो मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो उसका पहले करवा दिया था, अब हम एक बार और समझ लेते हैं डबल सोल्ट क्या होता है। डबल सोल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर।
फॉर एग्जाम्पल मुहर सोल्ट, मुहर सोल्ट। अब आप इसमें इसका ये एग्जाम्पल लिख लेना, ये मुहर सोल्ट वाला, ये वाला, कि कैसे डिसोसिएट हुआ आप देख सकते हो। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, जो डबल सोल्ट आयन होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है, ये एग्जाम्पल ले लो, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये किसके बेसिस पे, जो वर्नर ने बताया उसके बेसिस पे है ये। दूसरा है ये सिंपल आयन व्हेन एडेड टू वाटर, ये सिंपल आयन दे रहा था। कैसे सिंपल आयन दे रहा था मैं बता देती हूँ। जैसे 4 के आई एम सॉरी 2 के पॉजिटिव, ये सिंपल आयन दे दिया। SO4 2 नेगेटिव, ये सिंपल आयन दे दिया। और क्या है, SO4 एल्यूमिनियम, ये सिंपल आयन दे दिया। तो सिंपल आयन दे रहा था। बट जब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो वो सिंपल आयन नहीं दे रहा था, वो 4 के पॉजिटिव तो टूट रहा था, बट FeCN3 ये नेगेटिव, ये नहीं टूट रहा था। FeCl6 से ये नहीं टूट रहा था। अब आगे हम बात करें, ए डबल सॉल्ट इज ए कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट कंपाउंड। ये जो डबल सॉल्ट है उसमें 2 डिफरेंट जो सॉल्ट होते हैं उसका मिलके कॉम्बिनेशन बना होता है। किसका? ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो आप देख सकते हो। इसमें 2 डिफरेंट सॉल्ट है ना, जैसे K2SO4 और Al2SO4, 2 डिफरेंट सॉल्ट का कॉम्बिनेशन मिलकर हमें क्या दे रहा है, डबल सॉल्ट दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ कंपाउंड composed of the central metal atom having a coordination bond। ये जो CP है, प्लीज कोई कंफ्यूज मत होना, ये है coordination is a non-ionic coordination bond। ओके, तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम हैविंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ लिगेंड अराउंड इट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। CN6 क्या लिगेंड है, और ये जो K4 क्या है, ये हमारा काउंटर आयन है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इस स्टेट में होता है, इसके कहने का मतलब ये। और क्या लिखा है, विथ लिगेंड अराउंड इट। देखो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर पे बना के दिखा सकती हूँ, अगर आप नोट में करना चाहते हो सकता है। अगर हम देखें कि कैसे इसके अराउंड होता है, तो ये है हमारा सेंट्रल मेटल आयन, और ये CN6 है। तो CN कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ होंगे, CN साइड जो लिगेंड है, इस तरीके से ये बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अराउंड इट होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के लिगेंड। सो वर्नर्स थ्योरी क्या कह रही थी, वर्नर्स थ्योरी के साथ साथ हमने कितने सारे बेसिक टर्म्स को समझ लिया है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी के साथ हमारा 90 to 95% कंप्लीट हो जाता है। CFT, VPT, वर्नर्स थ्योरी, IUPAC के बारे में पढ़ लिया, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ ली, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें।